एक जंगल में राधा अपने पति राजू के साथ रहती थी। राधा का एक बेटा था और उसका नाम गोलू था। गोलू बहुत खुश था क्योंकि अंडे से उसकी बहन कुछ ही दिनों में बाहर निकलने वाली थी। मम्मा मम्मा, मेरी बहन अंडा से कब बाहर निकलेगी? गोलू बेटा, तुम सब्र रखो, तुम्हारी बहन अंडा से बहुत जल्द आने वाली है। मम्मा मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बहन कुछ ही दिनों में अंडा से बाहर आने वाली है। मैं उसके साथ जंगल की सैर करूँगा और उसके साथ बहुत खेलूँगा। हाँ मेरे प्यारे बेटे गोलू, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारी बहन जल्द ही आएगी। अच्छा राधा, अब मैं जंगल जाता हूँ तुम लोगों के लिए भोजन लाने। ठीक है राजू जी, भोजन लेकर जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है राधा, तुम चिंता मत करो, मैं भोजन लेकर वापस जल्दी आ जाऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। इतना बोलकर राजू जंगल में भोजन के लिए निकल पड़ता है। राजू फलों के बागीचा से फल लेकर आ ही रहा था कि उस पर कुछ बुरे पक्षी हमला कर देते हैं। अरे ओ गरीब राजू, ये फल लेकर कहाँ जा रहे हो? ये फल मुझे दे दो। नहीं नहीं टोकन बर्ड, ये फल मैं तुझे नहीं दे सकता। ये फल मेरे भूखे बीवी और बच्चों के लिए है। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। क्या तुम मुझे ये फल नहीं दोगे? तो ये लो। टोकन बर्ड राजू को उस पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। राजू की उस पहाड़ से गिरकर तुरंत मौत हो जाती है। इधर टोकन बर्ड राजू को मारकर बहुत खुश था। राजू की मौत की खबर सुनकर राधा के तो होश ही उड़ गए थे। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मम्मा मम्मा, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जंगल से भोजन लेकर आती हूँ, तुम्हें यहाँ से कहीं भी मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं यहीं रहूँगा, आप भोजन लेकर आओ। राधा भोजन के लिए जंगल में चली जाती है। इधर खूंखार चील जंगल में आया था, तभी उस रास्ते से पांडा गुजर रहा था। पांडा देखा कि राधे के घोंसले में गोलू अकेला है और चील राधे के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। अरे ये क्या? ये खूंखार चील तो इसी घोंसले की तरफ आ रहा है। मुझे इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकलना होगा, वरना ये खूंखार चील इस बच्चे को खा जाएगी। चील जैसे ही राधा के घोंसले में गई, तुरंत पांडा गोलू को लेकर उड़ जाती है। पांडा तेजी से उड़ रही थी। अरे ये कौन है जो हमारे भोजन पर रोक लगा दिया? अरे पांडा रुक जा, गोलू को छोड़ दे, वरना गोलू के साथ साथ तन्ने भी कच्चे चबा जाऊंगा और डकार भी ना लूंगा। अरे चील, अब मत उड़ा मुझे, चल भाग जा यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं है। पांडा उड़ते उड़ते बहुत आगे निकल गया था, इसीलिए पांडा एक झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। अरे ये कहाँ गयो से? अभी तो यही उड़ रहे से, एक पल में कहाँ गायब हो गई हो? अच्छा जाने दे चील, अब तो दूसरे शिकारी को ढूंढो। वैसे भी इसके पीछे उड़ उड़ कर खुद का पसीना टपक गया रे, और हाथों में कुछ ना आयो। फिर चील
वहां से चला जाता है। और इधर गोलू चील को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर राधा भी भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन गोलू को घोंसले में ना देखकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, गोलू कहाँ चला गया? सब मेरी ही गलती है। अगर मैं गोलू को छोड़कर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। राधा गोलू को आसपास के इलाके में बहुत ढूंढती है, लेकिन गोलू नहीं मिल पाता है। इधर गोलू चील से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। गोलू बेटा, कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? लगता है गोलू सदमा में चला गया है। मुझे इसे अपने पास ही रखना होगा। फिर कुछ दिन गुजर गए। राधा का अंडा टूट जाता है। उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। राधा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे गोलू के खो जाने पर गम भी था। इधर गोलू भी पांडा से घुलने मिलने लगा था। ऐसे ही वक्त गुजरते गया और गोलू बड़ा हो गया। मम्मा मम्मा, क्या मैं बागीचा से फूल लाने चली जाऊं? ठीक है रानी बेटी, जाओ, लेकिन जल्द ही आ जाना। रानी उड़ते उड़ते वहां से बगीचा में चली जाती है। रानी फूलों को देखकर बहुत खुश हो गई। इधर टोकन बर्ड का बेटा लोचा अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, मेरा नाम है लोचा, इसलिए मैंने कुछ सोचा। दोस्तों, चलो इस रानी को परेशान करते हैं। लोचा मेरा दोस्त, इसका भाई हमें मारने लगेगा, इससे मत छेड़ो। अरे धत तेरे की, इसका तो कोई भाई ही नहीं है, फिर कौन बोलेगा? चलो साथियों, रानी को परेशान करते हैं। अरे ओ रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो भागो इस बगीचे से। मैं नहीं जाऊंगी। बोलो क्या करोगे? मेरा नाम है लोचा, करता हूँ धोखा। अगर तुम इस बगीचे से नहीं गई तो मैं तुझे मारूंगा, और बहुत ज़्यादा मारूंगा, और तुझे तो बचाने कोई भी नहीं आएगा। तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है जो तुझे आकर बचाएगा। इसीलिए रानी, मैं कहता हूँ इस बगीचे से चले जाओ। काश मेरे नसीब में मेरा भाई होता, तो आज तुम इस तरह से मुझे परेशान न करते। गोलू भी उसी बागीचा में था। रानी की रोने की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। अरे बेचारी को तुम सभी क्यों परेशान कर रहे हो? कब से देख रहा हूँ तुम सभी इसे परेशान कर रहे हो। जाओ जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मेरा नाम है लोचा, इसलिए मैंने सोचा, बताओ बताओ कौन हो तुम, इसके जो कबाब में हड्डी बन रहे हो। भाई हूँ मैं इसका, अब भागो, जाओ जाओ यहाँ से। अरे हमें पागल समझे हो क्या? इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तभी तो हम इसे हर रोज परेशान करते हैं। पहले कोई भाई नहीं था इसका, मगर मैं अभी से इसका भाई हूँ। जाते हुए या कान ऐंठ कर दिन में ही चांद दिखा दूँ। गोलू के गुस्से को देखकर सभी पंछी वहां से भाग जाते हैं। रानी बहन, अकेले मत आया करो ऐसे घूमने, वरना तुम्हें बदमाश पक्षी परेशान करेंगे। गोलू भाई, आपने मेरी इतनी मदद की, चलो
मेरे घर पास में ही है, आपको मैं अपनी मम्मा से मिलवाऊंगी। नहीं नहीं रानी बहन, मैं कल आ जाऊंगा, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी मैं चलता हूँ, मैं सुबह आऊंगा अपनी मम्मा के साथ। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे एक बहन मिल गई है, उसने मुझे अपने घर बुलाया है। मम्मा, कल सुबह हम लोग उसके घर पे चलेंगे। मम्मा मम्मा, मुझे बागीचा में लोचा परेशान कर रहा था, तभी एक मेरा भाई आ गया और सभी को भगा दिया। रानी बेटी, कौन भाई आ गया था? मम्मा मम्मा, वो अपनी मम्मा के साथ सुबह अपने घर पर आएगा। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। पांडा और गोलू रानी के घर आ जाते हैं। गोलू तो राधा को देखते ही रह जाता है और फिर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। गोलू को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, मगर राधा उसकी माँ थी, उसे अच्छे से याद आ गया था। गोलू बेटा, तुम? पांडा बहन, ये तो मेरा बेटा गोलू है। क्या तुम ही ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किए थे? नहीं नहीं राधा, मैंने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर नहीं किया, बल्कि जब मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो एक खूंखार चील गोलू को खाने ही वाला था, तभी मैं इसे यहाँ से लेकर भाग गई। चील ने हमारा बहुत पीछा किया था, जिसके वजह से गोलू बहुत डर गया था। ये तो बहुत महीनों के बाद अपनी आवाज़ सुनाई थी मुझे, और राधा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए जब गोलू मुझसे घुलने मिलने लगा तो मैं इसे खोने से डरने लगी। लेकिन अब मैं चलती हूँ। पांडा मम्मा, आप कहीं नहीं जाओगी? हाँ पांडा बहन, हम सभी एक साथ रहेंगे, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, उसका इतने सालों से ख्याल रखा। पांडा बहन, गोलू पर आपका भी हक है। ये मुझे मेरा भाई मिल गया, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। मेरा भाई मिल गया। राधा की जिंदगी में फिर से खुशी आ गई थी। वे सभी एक साथ बहुत खुश थे।